हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी बेसिक समरी हमने थोड़ी सी देख ली थी। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इसको डीप स्टडी करेंगे हम लोग। मॉडुलस, इसकी प्रॉपर्टीज, उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। यदि मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मीनिंग क्या है, तो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसके मॉडुलस के लिए मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर। यस और नो? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, यदि उसके रियल पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट क्या है? रियल z वो x है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? वो y है। तो इस केस में यदि मैं सिंप्लीफाई करूं उसको, तो मॉड z आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, बात आती है कि कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। यदि उसके अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को समझा जाए ना, तो देखिए मैं जो चाहता हूं कि इसको हम लोग ऐसे याद रखें कि z माइनस जीरो है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या मीनिंग कहना चाह रहा हूँ, और इस बात को भी मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। मीनिंग क्या हुआ? पॉइंट z डिनोट कर रहा है सपोज किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर ए को, और ये ओरिजिन o है। तो ये ओ ए डिस्टेंस या फिर एओ डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस ये निकल के आ रही है। मीन्स मॉड जेड डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो जब तुम्हें ये फिट होगी कि डिस्टेंस है, तो एक बात समझ में आती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं होगी, तुम समझ जाओगे कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, अब यदि मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आर्गन प्लेट में नोट किया, जब हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लूं 3। अब ये भी समझ में आना चाहिए कि 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 3 को लिखेंगे 3 प्लस आयोटा जीरो। तो पॉइंट 3,0 है, मीन्स ये वाला पॉइंट है। अब मैं कहूँ कि मुझे मॉड जेड निकालना है, तो अल्टीमेटली इसकी ओरिजिन ओ से डिस्टेंस बतानी है ये। सपोज ये ए पॉइंट है, तो ओ ए डिस्टेंस को पूछा जा रहा है। यदि जेड ये है, तो इसका मॉड जेड क्या है? ऑब्वियसली मॉड जेड 3 आ जाएगा इस केस में। सपोज कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लू मैं, 3 प्लस 4 आयोटा। तो 3 प्लस 4 आयोटा का मतलब 3 इधर और 4 ऊपर इधर, मीन्स ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग 3,4 मिल गया। और सपोज ये मैंने बी बोल दिया इसको। अब मैं कहूंगा कि भाई इसके लिए मॉड जेड क्या होगा, तो ओ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओ बी डिस्टेंस, वो मॉड जेड कवर करेगी, इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में यदि मैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालूंगा मॉड जेड, तो ऑब्वियसली 5 आएगा, वो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो मॉडुलस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि मॉडुलस एक तो निकालते कैसे हैं, सिंपल सा। तो उसमें तो हमने बता दिया कि भाई रियल जेड का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इसको स्क्वायर ना समझे, इमेज जेड का होल स्क्वायर। वो फंडा तो क्लियर ही है। अब उस केस में आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं कहूँ कि जेड इक्वल टू 3 - 4 आयोटा है, तो 3 - 4 आयोटा पॉइंट क्या होगा? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यहाँ कहीं होगी, यहाँ पर इसकी मिरर इमेज होगी। तो यदि बाय द प्रॉपर्टी देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी ना, 5 5। मैं कहूँ कि -3 + 4 आयोटा है, तो वो यहाँ कहीं हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा। इसकी मिरर इमेज इधर आ जाएगी, तब ये मॉड जेड का वर्क करेगा। मैं कहूँ कि भाई -3 - 4 आयोटा है, तो वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं आ जाएगा, ये आ जाएगी डिस्टेंस। और ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो सारी डिस्टेंस 5 है, 5 है सारी डिस्टेंस। और उसके लिए यदि मैं बात करूं कि मॉड जेड जो हमने बताया था अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट। अब यहाँ पर रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट रियल ऑफ जेड 3 है। अब इसमें इमेजिनरी जेड क्या है इस केस में? इस केस में इमेजिनरी जेड जो है वो -4 है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, अल्टीमेटली वो 5 आ जाएगा। आई थिंक ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बेसिक हमने देखा मॉडुलस का। अब उसी बेसिक को मैं यहाँ पर एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा लिखा हुआ और ये जो मैंने प्रिंट किया है, तो इसको तुम ध्यान से समझ सकते हो, नोट कर सकते हो, है ना? इसमें मैं जो बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट है, और वो आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छा है।
डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एंड इट इज डिनोटेड बाय mod z. Therefore, if z equals to x plus iota y, then it is easily find out that mod z is under root of x square plus y square. और इसी को फिगर से देख लेते हैं, तो ये फिगर गिवन है. ऑडिट हम लोगों ने जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उनको इनलिस्ट करके भी देख लिया. तो mod z का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, बेसिकली mod z को मुझे डील करना है z माइनस 0. अच्छा मान लो इसी बात को मैं आपसे अब ये कहूं कि सपोज ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो ये बताइए z1 माइनस z2, इसका मॉड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा. सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ए बी. कैसे, तो उसको समझते हैं. मान लो z1 ले लिया मैंने x1 प्लस आयोटा y1, z2 ले लिया x2 प्लस आयोटा y2. तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2. इट इज द रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा. अब मैं कहूँ भाई इसका मॉड ले लो, क्योंकि ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड जो मैंने बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो विद इन स्क्वायर रूट ये बन जाएगा. अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो आज के बाद यदि ये बात समझ में आती है कि z1 माइनस z2 का मॉड लिखा हुआ है, then it represent the distance between point z1 and point z2. इतना समझ में आ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो हमें समझ में आ गई है कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. हियर इज द वन पॉइंट इज z, सेकंड इज द ओरिजिन, और यहाँ पर दोनों पॉइंट्स क्या हैं, गिवन है z1 एंड z2. चलिए तो इसको भी हम लोग एक बार इनलिस्ट करके देख लेते हैं, जो मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी है. z1 minus z2 denotes the distance between z1 and z2. अच्छा यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि mod z equals to 0. अब mod z equals to 0 का मतलब क्या है कि z की ओरिजिन से डिस्टेंस वो कैसी है, 0 है. तो ये कब 0 होगी भाई, जब z इटसेल्फ 0 हो जाए. भाई ये प्लेन बना लिया आर्गन प्लेन, अब ये अपने पास क्या है, 0,0 है, वो पॉइंट है. अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी, और एक्चुअली मैंने क्या बताया कि हम लोग z mod z को ये समझे z माइनस 0. तो ऑब्वियसली ये कोई कह रहा है मुझसे 0 है, तो ये पॉइंट बेसिकली कहाँ है, ये ओरिजिन पे ही है. दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस इज 0 प्लस आयोटा 0 मींस हियर z इज द ओरिजिन. z इक्वल्स टू 0 है, और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोला उसको 0 प्लस आयोटा 0. कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की जो बेसिक थीम थी वो हमने समझ ली कि ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को. अब कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग डील कर लेते हैं. जैसे सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -3 प्लस 4 आयोटा. अब मैं कहूँ कि भाई इसका जो रियल पार्ट है, रियल z है, वो रियल z माइनस mod z से और mod z के बीच में होगा. इस बात को समझना है. तो कॉमन सेंस की बात है कि इसका mod z कितना आएगा अपने पास, 5 आ जाएगा. यस और नो. तो रियल z कितना है, वो -3. अब -3 जो है वो -5 और 5 के बीच में है क्या, बिल्कुल यस. अच्छा बात आती है कि ये तो कंफर्म हो जाएगा. जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो आप, जैसे सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने चेंज कर लिया, ये ले लिया. इस केस में यदि इसको सेटिस्फाई करें तो इसका रियल पार्ट 3 आएगा, और जो 3 है वो भी -5 और 5 के बीच में आ जाएगा. यस और नो. अब बात आती है कि इक्वलिटी कब आएगी. अब इक्वलिटी कॉमन सेंस से कब आएगी भी, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में यदि मैं x प्लस आयोटा y रखूं और मैं ये कह रहा हूं जो x है, ये x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस, इसके बीच में होगा. अब मैं इक्वलिटी होल्ड की बात करना चाह रहा हूं, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, तो उस केस में मुझे ये तो डेफिनेट कंफर्म हो जाएगा कि y 0 होना चाहिए.
मीन्स y जब जीरो होगा तो y जीरो का मतलब कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल। मीन्स यदि ये मैं एक्सिस ले लूं, रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस पर ही मिलेगा, आइदर दिस साइड और दिस साइड, इधर ही मिलेगा। सपोज जैसे इस साइड की बात करता हूं, तो इस साइड जैसे 3,0 ले लिया, Z3 ले लिया, उसकी इसमें इक्वलिटी की बात करूं तो यहाँ 3 आ जाएगा, और वो 3 की इक्वलिटी इस तरफ से हो जाएगी भाई, इधर इक्वल हो जाएगा 3। मीन्स इक्वलिटी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कहाँ डील करेगी, वो डिपेंड करेगा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस टाइप का है, वो +3 है या फिर -3 है, होना रियल चाहिए। मेरे हिसाब से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको अब एक बार मैं इनलिस्ट कर देता हूँ, वो हम देख लेते हैं। रियल z ऑलवेज लाइज बिटवीन -z to z, और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी उसके बारे में बता दिया कि ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड डिपेंडिंग अपॉन z इज बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। सेम यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को इमेजिनरी के फॉर्म में डिफाइन करना चाहूं, तो इमेजिनरी z विल ऑल्सो लाई बिटवीन -z एंड z mod z। आप किसी भी एग्जांपल में इसको डील कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी जो एग्जांपल्स लिए थे उन्हीं को ले लूं, जैसे -3 -4 आयोटा, तो इस केस में ये -4 आ जाएगा, तो -4 -5 और 5 के बीच में ही है। ये मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं, नंबर लाइन पे आप प्लॉट करके देख सकते हो भाई, ये तो -4 बीच में ही आएगा, ऐसा नो। तो बात आती है कि इमेजिनरी जेड के लिए भी यही सेटअप है। अब इक्वलिटी की बात करोगे तो वो देख लें जरा हम, जैसे जो सेटअप मैंने लिखा था, और z ले लूं उसके अकॉर्डिंग x + i/y, तो मैं y के लिए बोल रहा हूं y इज बिलोंग्स टू माइनस ऑफ दिस टू प्लस ऑफ दिस। अब वही बात आती है कि भाई इस केस में इस x को 0 होना पड़ेगा। मीन्स यदि एक्सिस की बात करें तो अब जो पॉइंट होगा वो इस एक्सिस पर मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। इमेजिनरी पे यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा तो x 0 हो जाएगा। तब यहाँ कहूंगा कि -y से और y में ये डीलिंग चल रही होगी। अब इक्वलिटी कब होगी, इक्वलिटी किधर होगी, तो y पे डिपेंड करेगा कि भाई ये जो पॉजिटिव y है इस तरफ, इस साइड में होगा, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो उस साइड की इक्वलिटी सेट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, उसको एनालिस्ट करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। -z, ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, टू इमेजिनरी z इक्वलिटी होल्ड्स ऑन द राइट एंड on the left side depending upon the z is being purely imaginary। क्लियर बात होगी कि राइट में इक्वलिटी होगी या लेफ्ट में इक्वलिटी होगी, वो डिपेंड करेगा कि z जो है वो रियल एक्सिस के ऊपर है और नीचे है, वो भी y एक्सिस पे होना चाहिए, वो कंफर्म हो गया। तो सिंपल सी ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी और बेसिक समझा इनको कि इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। ओके।